बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ और एक्सरसाइज 1.4 शो करवाता हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है? डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड द राइट हैंड लिमिट, और आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एंड देन फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के बाद आपने फाइंड द लिमिट करनी है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब कि आप सिंपल लिमिट की बात कर लें। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के बाद आपने सिंपल लिमिट फाइंड करनी है। अब जो है हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये आपको बताए गए हैं और इनको यूज करते हुए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन सिंपल लिमिट हमने फाइंड करनी है। जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने राइट किया एक्सरसाइज 1.4 का। डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। क्वेश्चन नंबर 1 ये था हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, जबकि c इज इक्वल टू क्या है, 1 है। हम जो है वो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमने जो है वो क्या करना है, हमने जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की हम एब्रीवेशन यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? लिमिट को हम ऐसे x अप्रोचेस टू c आप देख सकते हैं, और c की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कितनी दी गई है, 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ऊपर हम माइनस का साइन यहाँ पे ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 1 से। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जो है वो समझाया। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अगर हम 1 की बात करें तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर 1 को लेफ्ट से अप्रोच करना है तो हमें इधर से जो है वो आना पड़ेगा 1 की तरफ, और अगर राइट से अप्रोच करना है तो हमें इधर से आना पड़ेगा 1 की तरफ। तो यही बात है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, नेगेटिव वाले नंबर्स की तरफ से आती है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव लिखा जाता है, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा जाता है। तो हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। अब जो है लिमिट f ऑफ x, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट को हम जो है वो डिनोट कर दिया। अब f ऑफ x क्या है, वो ये है हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे हम जो है वो f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने 1 पुट करना है इन तमाम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 -5, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -5, 2 1s are 2 प्लस 1 -5, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 -5, 2 प्लस 1 3 -5, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -2। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो है वो आंसर जो आया है वो कितना आया है, वो 2 आया। अब हमने जो है वो राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर अब हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो f ऑफ x है। आप डायरेक्ट f ऑफ x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे आप ये स्टेप जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, और आप सीधा f ऑफ x की कीमत लिख दें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो ऐसे ही हम फिर जो है वो इसमें लिमिट पुट कर देंगे, वही 1 पुट करना है जैसे हमने
ऊपर सॉल्व किया 1 पुट करके, तो जैसे हमने जो है वो ऊपर यहाँ पे 1 पुट करके जो है वो इसको लिखा वैसे ही लिखेंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा -2। सिंप्लीफिकेशन जो है ये ऊपर मैंने कर दी। अब उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि हमारे पास जो है लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर जो है वो सेम है। लिमिट ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी एफ ऑफ एक्स की और जो राइट हैंड लिमिट थी एफ ऑफ एक्स की वो इक्वल थी। उसके बाद जो है तो अब हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल हैं सो जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स वो भी किसके इक्वल होगी, वो भी -2 के इक्वल होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है हमारे पास। हमने वही सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो इसकी अगर हम और ज़्यादा जनरल फॉर्म लिखें, जैसे पहले सवाल में तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया था, यहाँ पे मैं सी ही लिखता हूँ और उसको मेंशन करता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये एफ ऑफ एक्स है। मगर जो है वो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे हम जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और ऊपर माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और f ऑफ x हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर -9 बाय x -3। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ये जो है ना ये 0/0 फॉर्म है। अगर आप देखें तो ये 0/0 फॉर्म है, ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम अलजेब्रिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -9 को जो है वो इस 9 को हमने जो है वो 3 का स्क्वायर लिख दिया x -3 वैसे ही। अब जो है हम फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और यहाँ पे है x प्लस 3 हो जाएगा और एक दफ़ा x -3 हो जाएगा। नीचे हमारे पास था x -3, ये हमारे पास दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, लिमिट यहाँ पे हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन लगाएंगे। x अप्रोचेस टू -3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन बचा क्या x प्लस 3। अब जो है हम -3 पुट कर देते हैं जहाँ पे x था, तो -3 + 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हम जो है वो राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट। उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और ऊपर कौन सा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव का, और यहाँ पे हम डायरेक्ट अब कर देते हैं x। अब हम जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे f ऑफ x की कीमत जो है वो पुट कर देते हैं, जो कि ये थी हमारे पास x स्क्वायर -9 बाय x -3। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये थी। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सिंपलीफाई करना है वैसे ही, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही बात, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, ऊपर प्लस का साइन, यही फार्मूला जो ऊपर हमने लगाया x प्लस 3 और x -3 हम एक दफ़ा लिख देंगे इसको, और नीचे हमारे पास है x -3, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और प्लस x प्लस 3। अब जो है वो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम जो है वो -3 पुट करेंगे, -3 + 3 इस x की जगह लिमिट ये जो -3 थी ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट में फ़र्क सिर्फ उतना ही है जैसा मैंने ऊपर आपको समझाया, लिमिट वही आपने x की जगह पे लेफ्ट और राइट पे पुट करनी है
जो आपको दी गई है -3 पुट करना है। मगर फ़र्क ये है, ये समझा दिया मैंने आपको ये पिक्चर बना के कि एक लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है और एक राइट से अप्रोच कर रहा है। मगर अप्रोच 1 को अगर कर रहा है तो वो 1 ही आप पुट करेंगे। नीचे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में जो है वो -3 को अप्रोच कर रहा है, तो हम -3 को ही लेफ़्ट और राइट में पुट करेंगे। तो अगर जो है यहाँ पे अगर था हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, और यानी नेगेटिव ये साइन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे हमें वो डोनेट ये जो प्लस है ये हमें जो है वो शो कर रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है। तो ये इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल है, मतलब वो क्या है, कितना है, 0 है। सो जो है वो लिमिट जो है सिंपल लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, ये भी किसके इक्वल होगी, ये भी 0 के इक्वल होगी। तो ये स्टेप आपने जो है ये करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का अब थर्ड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x, ये है c इज इक्वल टू 5 है। वही काम हम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट है, f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 5। तो हम 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, वो 0 ही होती है। ऐसे ही हम जो है वो राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो ये बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी x की जगह पे अब 5 पुट होगा तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, ये भी 0 होती है। सो जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट से f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 राइट से f ऑफ x, ये किसके इक्वल होगी, ये 0 के इक्वल होगी। तो देन जो है आपके पास यहाँ पे आप एज कर दें और यहाँ पे शो कर दें लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।